तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। और फाइनली आप लोगों से आ चुके हैं बात करने के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास लेके। इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत ही बढ़िया चल रही है क्योंकि फ्लो में चल रही है। चैप्टर वाइज मैं एक एक टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ आप सभी को। तो भाई फटाफट से आइए और देखिए अपनी क्लास को। और जो लोग नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। आइए देखते हैं आज की क्लास को अपनी। और क्लास का नाम है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ओलिगोपोलिस मार्केट को लेकर के। किसको है? ओलिगोपोलिस। सबसे पहले ओलिगोपोली की बात करते हैं। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली को क्या बोलते हैं बच्चों? ओलिगोपोली को बोलते हैं अल्पाधिकार। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अल्पाधिकार। देखो, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अधिकार, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की टॉपिक चल रहा था लगातार। मैंने आपको सब चीज बताई। इससे पहले मैंने मोनोपोली बताई आपको, है ना। आज हम ओलिगोपोली की बात कर रहे हैं। तो ओलिगोपोली का बोलते हैं अल्पाधिकार। जहां मैं आपको बता दूं, जहां कुछ ही कम मात्रा में सेलर होते हैं, जहां एक फ्यू यानी कि फ्यू सेलर, यानी कि जहां बहुत कम मात्रा में सेलर पाए जाते हैं। यानी कि जैसे मान लो एक लोकेशन, जैसे हमारी लोकेशन सहारनपुर, तो मान लो एक एक प्रोडक्ट के बहुत कम मात्रा में, एक बड़ी फर्म है, बड़ी फर्म बहुत कम मात्रा में उसके सेलर पाए जाते हैं, मतलब 8-10 या 5-4 ही पाए जाते हैं, 5 और, तो वो होंगे हमारे ओलिगोपोली के अंदर आता है। यानी कि जो भी सामान है तो वो मिलेगा, वो उन्हीं के पास मिल सकता है, अदरवाइज कहीं नहीं मिल सकता। ओलिगोपोली बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इसकी मार्केट कैसी होती है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्योंकि देखो, ये होना बड़ी जरूरी है। इसमें देखो सेलर्स बहुत कम होते हैं और हमारी बायर्स तो होते हैं, लेकिन बायर्स लेने जाते हैं तो मतलब देखते हैं एक दूसरे को। जैसे कि मान लो मैं आपके एक फ़ोन की बात करता हूँ। फ़ोन फ़ोन की मार्केट ओलिगोपोली के अंदर आती है। फ़ोन की मार्केट में जो है ना, मान लीजिए हमें, ये मेरे पास रेडमी का फ़ोन है और रेडमी के फ़ोन में वही फीचर है 464, और इसकी रेंज है हमारी कितनी, 10,000 की। और एक ऐसा ही इसी मार्केट में लॉन्च हुआ 464, वो आगे 7,000 का, ठीक है ना। रेडमी का या फिर दूसरी उसका। तो क्या करेंगे यार, इसकी तरफ भाग जाएंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है क्या, एक तरफ रेडमी है, एक तरफ ओप्पो है, एक तरफ वीवो है, तो क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। कहाँ है? जहाँ प्राइस भी एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, फीचर्स वही सेम और प्राइस। लेकिन आगे बात करते हैं हम कुछ चीज़ों में, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं आपसे, ये ओलिगोपोलिस मार्केट विल बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। नंबर 1, अभी मैंने बताया आपको हेडिंग में, क्या बताया, ए फ्यू सेलर, यानी कि वहाँ इसके जो सेलर्स होते हैं वो कुछ कम मात्रा में होते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू सेलर्स, द नंबर्स ऑफ सेलर्स आर इज नॉट मोर देन 10, यानी कि 10 से ज़्यादा नहीं होते। मैंने आपको बताया ना, 2, 4, 5 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। इन केस इफ देयर आर मोर देन 10 seller, few seller are dominant and other are insignificant। जैसे कि आपने देखा एप्पल एक बढ़िया ब्रांड है, मोस्ट ही ब्रांड है, डिफरेंशियल ब्रांड है। अगर मैं एप्पल की तुलना रेडमी से कर लूँ, क्या हो जाएगी, नहीं होने की। इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। इसकी फर्म मिल जाएगी आपको अपने शहर के अंदर, लेकिन मुश्किल से 2 या 4 या 5, 10 ही मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल, ये राइट है एप्पल। उसके बाद अगर आगे चले, होमोजीनियस और डिफरेंस, वेरी वेरी गुड एग्जांपल दे रहा है। होमोजीनियस का मतलब हो गया बच्चों, अगर एक ही तरह का सब्स्टिट्यूट दे रहा है, भाई रेडमी में वही फीचर है, और भाई ओप्पो में भी ये फीचर है, और भाई वीवो में भी ये फीचर है, ये ले लो, होमोजीनियस हो गया। डिफरेंशिएटर प्रोडक्ट हो गया कि भाई इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। समझते मेरी बात को? 2 चीज़ बताई, होमोजीनियस, सब्स्टिट्यूट दे दिया। हम आज तक फ़ोन यूज़ करते आ रहे थे कि भाई सैमसंग का ले लिया, सब्स्टिट्यूट दे दिया एकदम से। क्या, रेडमी आ गया, ओप्पो आ गया, वीवो आ गया, सेम रेंज में बढ़िया चीज़ मिल गई, वही फीचर मिल गए। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट, ये तो आ गया होमोजीनियस में, लेकिन डिफरेंशियल प्रोडक्ट आ गया एकदम एप्पल। क्योंकि ये सब जितने मैंने नाम बताए, ये कि एप्पल का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये सब आ गया किसमें, डिफरेंस। या तो तुम्हारे पास होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे हो बैठ के, ठीक है ना, या फिर कुछ डिफरेंट है प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद एंट्री पॉसिबल नॉट डिफरेंट। भाई इस मार्केट के अंदर, ओलिगोपोलिस जो मार्केट होती है, इस मार्केट के अंदर हमारी एंट्री होना, यानी कि जो फर्म में अगर आप एंट्री करने लगते हो तो वो क्या है, डिफिकल्ट है बहुत। पॉसिबल तो है बट क्या है,
डिफिकल्ट है। कारण क्या है, इसकी एंट्री चार्ज भी है, सब चीज होती हैं। पढ़ के बताता हूँ आपको, जैसे कि इन केस ऑफ ओलिगोपोली ए न्यू फर्म कैन एंटर द मार्केट बट इज रियलिटी इट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर बैरियर्स। क्या बताया, याद रखना, एंट्री पॉसिबल बट डिफिकल्ट, क्यों? फाइनेंशियल, अदर बैरियर्स एंड टेक्नोलॉजिकल। समझिए मेरी बात को। और हाउ मच इसके भी पढ़ के दिखा दूं मैं आपको। गुड्स विच आर सोल्ड अंडर ओलिगोपोली आर आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशियल इज द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, डिजाइन एंड कलर। समझ गए ना आप भाई? ब्रांड तो ब्रांड होता है, एप्पल तो ब्रांड है, समझ गए ना? नाम ही चलता है, नाम से ही बिकता है, तो वही चीज आ गई, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करें इंटरडिपेंडेंस की बात करें, एज देयर आर फ्यू फर्म अंडर ओलिगोपोली ए सिंगल फर्म इज नॉट ए पोजिशन टू टेक एनी डिसीजन अबाउट प्राइस एंड output independency. Any decision taken by one firm has the reaction from the rival firm or competitor firm. कोई भी फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज, अपने प्राइस को डिक्रीज खुद नहीं करती, दूसरे को देख के करती है। अरे ओप्पो वाले ने भाई साहब 2000 घटा दिए इस बार, एक काम करते हैं हम भी 2500 घटाते हैं अपने, वीवो वाले कह रहे हैं। इट्स दूसरे को देख के कंपेयर करते हैं। अरे सेम रेंज कितने की आ रही है, उसमें आ रही भाई 10,000 में, 9,500 कर दो इसका रेट हमारे यहाँ तो। ये बताया मैंने आपको, ठीक है ना? इंटरडिपेंडेंस यानी क्या है, दूसरे को देख के काम करते हैं। मान लो ए फर्म है, ठीक है ना, ये बी फर्म है, तो ये इसको देख के और ये इसको देख के अपने रेट लगाती है, अपने रेट अपने आप बनाती है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनसर्टेनिटी आता है। क्या कह रहा है? एज द फर्म आर इंडिपेंडेंट आर फॉर डिसाइडिंग द प्राइस एंड आउटपुट इट क्रिएट्स द एटमोस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या है? लोगों को देख के अपने प्राइस और अपने आउटपुट रखती है, समझ गए ना? अपने आसपास को देख के। एटमोस्फेयर क्या कह रहा है, किस किस में चल रही है, क्या इतना रेट चल सकता है, इतना रेट नहीं चल सकता। सेलर इंक्रीज हैज आउटपुट कैप्चर लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, अदर विल react in the same way. It one seller increase the price has the product, other will not follow him due to the fear of losing the market. क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों ये इंटरमीडिएंस ऑफ डिमांड कर्व। इसके अंदर क्या कहता है, ये क्या कहता है? इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इन determined in the market with the demand and supply factor। किस पे बात कर रहा है? डिमांड पे बात कर रहा है। भाई किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो उसकी सप्लाई क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। वो सप्लाई क्या करते हैं? अपनी इंक्रीज कर देंगे। एंड द फर्म इज प्राइस टेक देयर डिमांड कर्व ऑफ द फर्म परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्सिस। इन केस ऑफ मोनोपोली ए सिंगल सेलर डिसाइड द प्राइस ऑफ इन द कम्युनिटी। इसी केस में अगर हम बात करें तो मोनोपोली के अंदर आता है, देखा होगा जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? अपना प्राइस खुद ही डिसाइड करते हैं। जो उन्होंने डिसाइड कर दिया वो फाइनल है। अगर उन्होंने उसका प्राइस इतना रखा तो उतना ही है, समझ गए ना? उसके बाद इन केस ऑफ ओलिगोपोली, इसका एक डायग्राम दिया, डिमांड कर्व दिया, देखो आइए इसको देख लेते हैं। डिमांड कर्व किस तरह जाता है देखिएगा। ये तो पता ही आपको ही जा रहा है, ठीक है ना? ये हमारा क्वांटिटी और ये हमारा प्राइस। ये हमारी क्वांटिटी बनी और ये हमारा प्राइस बना। तो भाई जो हमारा ये बनेगा डिमांड कर्व इस तरीके से जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? इस तरीके जाते जाते ये हो जाएगा। समझे आप क्या बताया? ये आपका कर्व है, ये तो ये जाता है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे सीधे चला जाता है ना, तो यहाँ सीधा नहीं जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सीधे की जगह ऐसे ऐसे होता होता ये हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग? तो भाई ये था हमारा डिमांड के बारे में, और यानी कि
हमने आपको पूरा बताया ओलिगोपोली के बारे में। इस तरह की आज आज सिर्फ कैरेक्टर स्किट्स ही रखते हैं, क्योंकि अभी आप इसको फ्लो में रखो अभी आप, और इसके नोट्स बनाना, इसकी स्टडी करना। क्योंकि देखो थोड़ा पढ़ाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो सिर के ऊपर से चला जाता है। तो आज आप सिर्फ ओलिगोपोली के कैरेक्टर स्किट यानी कि इसके फीचर्स के आप नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। जो चीज़ आपको समझाई है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतने रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। एंड नए साल की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। घर में रहो, स्वस्थ रहें आप लोग सभी लोग, इसी तरीके से पढ़ते रहें, जीवन में खूब तरक्की करें आप सभी लोग। मेरा तो यही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओलिगोपोली चलेगा, आगे का पढ़ाएंगे इसका जो भी है, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।